Today's our topic is mineral and power resources. Mineral and power resources. So what is mineral? In naturally in natural substance obtained from earth and have a definite chemical and physical composition या कैरेक्टरिस्टिक्स पे लिख सकते हैं। ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो हमें अर्थ से मिले और उसकी एक अपनी अलग केमिकल स्ट्रक्चर हो, अपनी अलग एक फिजिकल स्ट्रक्चर हो। एग्जाम्पल ले आयरन, कॉपर। आयरन और कॉपर देखो दोनों मिनरल है। आयरन भी हमें अर्थ से मिलता है, कॉपर भी हमें अर्थ से मिलता है। बोथ आर नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ। बात करें केमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर की, तो बोथ हैव डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर। हाउ देखो, आयरन की केमिकल स्ट्रक्चर ये भी हो सकती है, यानी आयरन में आपको क्या मिलेगा, Fe, ठीक है, FeO3 भी मिलेगा, पता नहीं कौन कौन सी स्ट्रक्चर मिल जाएगी। मेन जो आयरन का सिंबल है Fe, ठीक है, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर। और बात करें कॉपर की तो इसमें Cu होगा, अब वो CuSO4 भी हो सकता है, ठीक है। वो किसी भी तरीके से किसी भी केमिकल के साथ वो रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन इनके बेसिक सिंबल्स हो गए Fe। आयरन का अलग है, कॉपर का अलग है। बात करें फिजिकल कंपोजिशन की, फिजिकल स्ट्रक्चर की, तो आयरन आपको कैसा कलर देगा, डार्क कलर देगा, ठीक है। ये आपको येलोइश कलर, सॉरी ब्राउनिश कलर देगा आपको। ये हार्ड होगा, ये सॉफ्ट होगा, ठीक है। दोनों की मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होगा। दोनों क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे, ठीक है। लेकिन एक क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर तक क्या कर सकेगा, इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट कर सकेगा, सहन कर सकेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकेगा। एक कम टेम्परेचर पर की, जैसे आयरन में जैसे बिजली की तार हम बनाते हैं, आयरन की नहीं बनाते, कॉपर की बनाते हैं, कि कॉपर काफी टाइम तक हीट को क्या कर सकता है, हीट को ट्रांसफर कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, कॉपर आयरन से हाई है। आयरन जल्दी पिघल जाता है गर्म होके, कम टेम्परेचर पर ही, तो क्या होगा, जब आयरन में हम इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करेंगे तो वो जल्दी गर्म होकर पिघल कर टूट जाएगा। तो सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो मिनरल किसको कहेंगे, जो भी हमें अर्थ से मिलता है, जो भी नेचुरल सब्सटेंस हमें अर्थ से मिलता है, चाहे वो मिट्टी क्यों ना हो, वो सब क्या होंगे, मिनरल्स होंगे। लेकिन उनकी एक डिफरेंट केमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। अब देखो बात के केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, उनके केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा उनका किस किस कंपोनेंट के साथ वो रिएक्शन करते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, उनके अंदर मौजूद केमिकल्स,
यानी उनके अंदर मौजूद सब्सटेंसेस, ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी, कितना रिएक्ट करते हैं वो किसी दूसरी मिनरल मेटल या किसी दूसरे केमिकल के साथ, ये सब आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा मिनरल्स की में, उनका कलर, हार्डनेस, ठीक है, और उनकी डेंसिटी, उनका टेक्सचर, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगी। भाई वो छूने में कैसे है, कलर कैसा है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, ठीक है, डेंसिटी कम है कि ज्यादा है, यानी वेट, डेंसिटी मतलब पर क्यूबिक ग्राम के अंदर उसका वेट, ठीक है, ये ज्यादा है या कम है, तो ये सब आएंगे उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर में। अब बात करूं टाइप्स ऑफ मिनरल्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब देखो मोटे तौर पर 2 टाइप्स में मिनरल्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मेटेलिक, दूसरा नॉन मेटेलिक, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है। अब मेटेलिक के कर दिए 2 पार्ट, लेकिन बाद में करेंगे, पहले ये देखेंगे मेटेलिक क्या होता है। मेटेलिक मिनरल किनको कहेंगे? द मिनरल्स विच कंटेन सम अमाउंट ऑफ मेटल या अमाउंट ऑफ मेटल इन रॉ फॉर्म, यानी ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर मेटल हो। अब मेटल क्या होता है, व्हाट इज मेटल, पहले उसको देखें। वह हमने पढ़ लिया द मिनरल विच कंटेन्स अमाउंट ऑफ मेटल कॉल्ड मेटेलिक मिनरल, ठीक है। लेकिन मेटल क्या होता है? तो मेटल का मतलब होता है जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सब क्या है, मेटल है, जो मतलब एक स्पेशल इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इनको आप इनके वायर्स बना सकते हो, आप इनको पीटोगे तो इनको शीट्स में चेंज कर सकते हो, ये फैलेंगे, गर्म करने पर पिघलेंगे। हीट, एक किनारे को हीट दोगे इसके तो दूसरे कॉर्नर तक क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफर करेंगे, यानी हीट के कंडक्टर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे, ठीक है। ये मेटल की खास बात होती है। मोटे मोटे नाम ले मेटल्स के, तो हम ज्वेलरी में काम लेते हैं गोल्ड और सिल्वर, मेटल है। आयरन काम लेते हैं, मेटल है, ठीक है। कॉपर काम में लेते हैं, वो भी मेटल है, ठीक है। तो ये सारे कौन से हो गए, मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक, जिनमें मेटल नहीं होगा वो नॉन मेटेलिक। जैसे अपन लिया है मार्बल स्टोन लिया है, अब वो स्टोन है, पत्थर है, उसमें मेटल थोड़ी है, या आप उसके तार बना सकते हो मार्बल के, या उसकी शीट्स बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से उससे फर्नीचर बना सकते हैं, उसको सिर्फ एक स्टोन की जैसे यूज कर सकते हैं। तो वो क्या है, नॉन मेटेलिक, यानी मेटल्स के अलावा जो भी बच के वो सारे मिनरल्स क्या होंगे, नॉन मेटेलिक, जिसमें मोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टोन्स आएंगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल आएगा, स्टोन आएंगे, ठीक है, जिसमें ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, इसके अलावा लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया, माइका हो गया, ये सब चीजें आएंगी नॉन मेटेलिक में, ठीक है। अब मेटेलिक के भी 2 पार्ट्स कर दिए। मेटल भी 2 तरीके की कर दी हमने, एक मेटल कर दी फेरस, एक मेटल कर दी नॉन फेरस। एक मेटल का नाम कर दिया फेरस और दूसरे का नाम कर दिया नॉन फेरस। ये क्या चीज हो, फेरस देखो दोनों मेटेलिक हैं, दोनों में मेटल है, बट दोनों में भी क्या हो गया, एक परिवार में 2 भाई है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। या तो मेटेलिक मिनरल होंगे जो जिनमें आयरन पार्टिकल्स होंगे, यानी लोहे के कुछ अंश होंगे उसके अंदर, आयरन के कुछ पार्टिकल्स उनमें मौजूद होंगे, जैसे आयरन खुद, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है। ये कुछ ऐसी मिनरल्स है जो है तो मेटेलिक, ठीक है, लेकिन उनमें क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन, निकल, कोबाल्ट,
मैग्नीज, ये कुछ इस तरीके की मेटल्स हैं जिनके अंदर क्या मौजूद होता है, क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। क्योंकि आयरन का फॉर्मूला आपको भी मैंने बताया था, आयरन का फॉर्मूला जब लिखा था तो उसमें मैंने पहले Fe लिखा था। Fe मतलब आयरन को अगर बात करें तो उसका दूसरा नाम फेरस भी है। जैसे गोल्ड का ऑर्गन है और सिल्वर का अर्जेंटम है, इस तरीके से आयरन का नाम क्या है, फेरस है। तो Fe फेरस मिनरल्स में वो सब आएंगे जिनमें क्या हो, आयरन मौजूद हो। ठीक है। नॉन फेरस में वो मेटल आएंगी जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं हो, जैसे गोल्ड। अब गोल्ड है तो मेटल ही, गोल्ड से आप ज्वेलरी भी बना सकते हो, गोल्ड से आप वायर्स भी बना सकते हो। ठीक है, चाहो जिस शेप में उसको डाल सकते हो। हीट दोगे तो फैलेगा भी वो। हीट एक कॉर्नर से इस कॉर्नर को हीट दोगे तो यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक चारों तरफ ट्रांसफर करेगा। ठीक है, लेकिन उसमें आयरन के पार्टिकल्स नहीं है, इसलिए वो नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल है। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लेड एंड जिंक हो गया, ये कुछ इस तरह की मेटल्स हैं जो मेटल तो हैं लेकिन उनमें आयरन के पार्टिकल्स नहीं होते। फिर आते हैं नॉन मेटेलिक की तरफ। ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल ना हो, दैट आर नॉन मेटेलिक, जैसे लाइमस्टोन, मार्बल अभी बताया था, जिप्सम, ग्रेनाइट, ये कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताते हैं मिनरल्स के टाइप्स। अब कभी आप आगे जब पढ़ोगे तो इसी में एक थर्ड कैटेगरी और ऐड कर दी जाती है, और थर्ड कैटेगरी कौन सी होती है, वो एनर्जी मिनरल्स। लेकिन आपकी बुक में इसको सेपरेट पढ़ा रखा है आगे पावर रिसोर्सेज में, और वैसे इसको इसी में काउंट किया जाता है एनर्जी मिनरल्स। फिर उसमें भी दो कर दिया जाएगा, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, या कई बार फॉसिल फ्यूल में कर देंगे, ठीक है, और नॉन फॉसिल में कर देंगे। वो अलग कैटेगराइजेशन की अलग अलग मेथड्स है, लेकिन इसको आपको सेपरेट बता रखा है आपकी बुक में पावर रिसोर्सेज को आगे। ठीक है, आप देखो हम बात करें, ये तो हमने पढ़ लिया कि मिनरल्स की डिफाइन क्या होती है, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स को किस तरीके से हमने डिवाइड किया है। अब बात करेंगे मिनरल्स को निकालोगे कैसे जमीन में से। ठीक है, आपको पता है कि जब जमीन से हम मिनरल्स लेते हैं तो उस जमीन से, अर्थ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो उसी के बारे में द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, शॉर्ट में अगर इसको हम कहेंगे तो इसको हम कह सकते हैं माइनिंग, यानी मिनरल्स की माइनिंग। मिनरल्स को निकालेंगे कैसे अर्थ में, ठीक है। तो मिनरल्स को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या कहा जाता है, माइनिंग। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट minerals from rocks under the earth is called mining। ठीक है, यानी मिनरल्स को निकालने की, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को निकालने की जो प्रोसेस होती है वो माइनिंग होती है। माइनिंग की डिफाइन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स, मिनरल्स को बाहर निकालने की प्रोसेस। किससे, रॉक्स से। ठीक है, मिनरल्स हमारे को रॉक से मिलते हैं, और वो रॉक कहाँ होती है, अर्थ के अंदर, कुछ ऊपर, मतलब कुछ कम गहराई में होंगी, कुछ ज्यादा गहराई में होंगी। ठीक है, इज कॉल्ड माइनिंग। ठीक है,
अब माइनिंग के भी 3 पार्ट्स कर दिए, माइनिंग के भी 3 टाइप्स कर दिए। क्या क्या कर दिए देखो, 3 टाइप्स ऑफ माइनिंग। फर्स्ट कर दिया माइनिंग, दूसरा कर दिया क्वेरिंग, और तीसरा कर दिया ड्रिलिंग। 3 कर दिए। और मिनरल्स को कैसे निकालोगे, एक तो माइनिंग से निकालोगे, क्वेरिंग से निकालोगे, एक ड्रिलिंग से निकालोगे। माइनिंग के 2 पार्ट कर दिए, क्वेरिंग ड्रिलिंग का कोई पार्ट किया नहीं। माइनिंग के 2 पार्ट कैसे कर दिए, एक कर दी ओपन कास्ट माइनिंग, एक कर दी शाफ्ट माइनिंग। एक कर दी ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरी कर दी शाफ्ट माइनिंग। ठीक है, अब शाफ्ट माइनिंग क्या होती है देखो, अब यहीं से शुरुआत करेंगे। माइनिंग मैंने आपको बता दिया, मिनरल्स को अर्थ की रॉक से बाहर निकालने की प्रोसेस माइनिंग होती है। और जिसमें ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है देखो, ओपन कास्ट माइनिंग जैसे मान लो ये अर्थ के ऊपर का सरफेस है, ऊपर का कवर है, यहाँ कवर के नीचे ही आपको मिनरल मिला हुआ है काफी, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो मिट्टी वगैरह आके जमा हो जाती है सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस में। हमें क्या करना पड़ा, इस मिनरल को निकालने के लिए बस इस ऊपर की लेयर को हल्का सा उठाना पड़ा और फिर खोद कर यहाँ पे हमने इस मिनरल को निकालते गए, गहरा करते गए, निकालते गए, गहरा करते रहे। कुछ इस तरीके से हमारी माइंस बन गई, खुला, बिल्कुल खुला, ऊपर से खोदते जा रहे, निकालते जा रहे, खोदते जा रहे, निकालते जा रहे, गहरा करते हैं। इसी को कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। तो इसकी अगर डिफाइन देखोगे तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम शैलो डेप्थ यानी कम गहराई पर, बाय रिमूविंग अपर लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ के ऊपर की लेयर को हटाकर और क्या कर ले, ऊपर की तरफ से कम गहराई से मिनरल्स निकाल ले, तो उसको क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, जैसे मार्बल निकालना आपको, आयरन निकालना, ये सब ऊपर से निकल जाते हैं। पर कई बार क्या होता है, नेक्स्ट है अपना शाफ्ट माइनिंग। कई बार क्या होता है कि मिनरल कुछ थोड़ी गहराई में और एक लेयर के रूप में मिलते हैं, जैसे ये अर्थ है, आपको मिनरल मिलेगा लगभग यहाँ, तो वहां तक जाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, शाफ्ट्स बनानी पड़ती है, सुरंग बनानी पड़ती है, ऐसे या बाहर की तरफ से यूं कुछ ऐसे हमें शाफ्ट्स बनानी पड़ती है, सुरंग बनानी पड़ती है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, शाफ्ट माइनिंग। मोस्ट ऑफ कोल वगैरह जब निकालते हैं, कोल मतलब कोयला, ऐसे मिनरल्स को जब निकालते हैं तब मोस्टली हम शाफ्ट माइनिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो शाफ्ट माइनिंग की डिफाइन क्या लिखेंगे हम, shafts have to be made to extract the minerals from great depths, यानी ज्यादा गहराई में जो मिनरल्स होंगे उनको निकालने के लिए शाफ्ट्स बनाए जाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, शाफ्ट माइनिंग। मे बी ऊपर फ्लैश हो रहा होगा बट आपको नीचे का क्लियर दिख रहा होगा आई थिंक। देखो, तो अगर आपको ज्यादा गहराई में अगर मिनरल्स मिलते हैं, अगर उनको निकालना होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन मिनरल्स को निकालने के लिए शाफ्ट्स बनाने पड़ेंगे, और वो शाफ्ट्स जमीन में काफी गहराई तक ले जानी पड़ेगी। ठीक है, फिर आती है बात क्वेरिंग की। ठीक है, क्वेरिंग में क्या होता है,
कि आपको अर्थ की जो ऊपर की कवर है, फर्स्ट माइनिंग था, माइनिंग के दो पार्ट्स हमने पढ़ लिए, शाफ्ट माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग। अब क्वेरिंग की बात करें तो क्वेरिंग में कुछ नहीं करना पड़ता, अर्थ का जो अपर लेयर है वहीं से हमारे को इजीली मिनरल्स मिल जाते हैं, इजीली हम उनको निकाले से हमारे को मिट्टी चाहिए या कुछ अर्थ के ऊपर पड़े हुए रॉक्स पत्थर वगैरह चाहिए तो हम इजीली हम उनको अर्थ के ऊपर से ही उठा लेते हैं, तो हमें अर्थ को थोड़ा भी गहराई में नहीं खोदना पड़ता। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, क्वेरिंग। लेकिन नेक्स्ट थोड़ा सा इससे जस्ट डिफरेंट है, जिसको कहते हैं हम ड्रिलिंग। ड्रिलिंग वर्ड से मतलब ये है होल करना। ठीक है, तो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो काफी डेप्थ में मिलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर अर्थ में मिलेंगे और उस डेप्थ से उनको निकालने के लिए हम शाफ्ट भी नहीं बना सकते, यानी वहां तक हम उस डेप्थ तक हम जाकर काम नहीं करते। शाफ्ट में तो क्या करते हैं, इतनी गहराई होती है वहां जाकर जो लेबर्स होते हैं वो खुद काम कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी गहराई पर होते हैं, कई किलोमीटर्स नीचे होते हैं अर्थ के, जहाँ पर टेम्परेचर काफी हाई होता है, वहाँ हम रह नहीं सकते, ऑक्सीजन नहीं होती है, तो इसलिए वहां पर हम खुद नहीं जा सकते। और वो मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया या गैसियस फॉर्म में हो गए नेचुरल गैस, तो उनको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ड्रिल्स करना पड़ता है, अर्थ के सरफेस में ड्रिल करके और उन मिनरल्स को सक करके बाहर निकालना पड़ता है पंप्स के थ्रू, और फिर उनको निकाला जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ड्रिलिंग कहा जाता है। ठीक है, या फिर वेल्स बनाने पड़ते हैं उनके लिए और फिर उनको पंप्स के थ्रू अर्थ से बाहर निकालना पड़ता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना कल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, आई होप आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा।